हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है अपसर्ज इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री ले ली है 80 रुपये के भाव पे। इसके भी फंडामेंटल काफ़ी पावरफुल और ज़बरदस्त है। इसका चार्ट भी आप देख लीजिए कितना पावरफुल है। आइए पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक कैटेगरी में हमें 49% की होल्डिंग नजर आ रही है, लेकिन उसमें भी इन बड़े इन्वेस्टरों के पास कुल मिला के 18% की होल्डिंग है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 31% की होल्डिंग है। डीआईएस और एफआईएस की इसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। उसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो कंपनी के ऊपर 7 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 83 करोड़ का तो रिजर्व है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 11 गुना ज़्यादा तो रिजर्व है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ये कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, और इस साल जो इस कंपनी ने प्रॉफिट किया है वो अब तक की पुरानी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट है। इस साल इस कंपनी ने 18 करोड़ का प्रॉफिट किया है। अभी भी मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट ऐड होना तो बाकी है। उसके आगे हम देखें तो ये कंपनी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर की कंपनी है। फिलहाल ये मार्केट कैप में छोटी सी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 60% की गिरावट के भाव पे हमें मिल रहा था, तो इसमें हमने यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 60 रुपये के भाव पे रहने वाला है, और तीसरा सपोर्ट 35 रुपये के भाव पे रहने वाला है। यदि ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तो इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 200 रुपये का रहने वाला है। 200 रुपये के भाव पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो, इसकी हर गिरावट में हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसका चार्ट आप देख लीजिए, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। इसके चार्ट में एक ऐसी टेक्निकल पैटर्न चल रही है कि जब इसका डाउन ट्रेंड खत्म होगा और ये एक नई तेजी की शुरुआत करेगा, तो कम से कम 2 साल और मैक्सिमम 4 साल इसे अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने में लगता है। यानी कि ये जब भी चलना शुरू करेगा तो कम से कम 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ये टच कर ही देगा। इतना भरोसा हमें इसके चार्ट में मिल जाता है, तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। हो सकता है ये यहीं से सपोर्ट बना के ऊपर चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर ये यहाँ से और ज़्यादा गिरावट करता है तब भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी बड़ी गिरावट होगी उतना बड़ा प्रॉफिट भी तो हमें मिलने वाला है। ये 60 रुपये पे सपोर्ट बनाता है या 35 रुपये पे सपोर्ट बनाता है, कोई बात नहीं। इसका 200 रुपये का टारगेट तो फाइनल आने वाला ही है। अब 200 रुपये का टारगेट 2 साल में आए या 4 साल में, हमें मंजूर है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।